मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया, देन प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। आई गॉट मेनी रिजेक्शंस, लाइक आई नियर अबाउट आई से 10-15 कंपनीज से आई गॉट रिजेक्टेड। फिर मैंने अपस्किल करना खुद को स्टार्ट किया। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑन इंटर्नशाला, आई अप्लाइड थ्रू इट एंड फिर फाइनली आई गॉट दिस विप्रो का ऑफर। जो ड्रॉबैक मिला था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, उसके बाद फिर से बाउंस बैक करना एंड गेनिंग अ गुड कंपनी, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, बट आई कैन से आई एम ऑन क्लाउड 9 राइट नाउ। हाय एवरीवन, आज हम हर्ष का इंटरव्यू लेंगे। हर्ष की रिसेंटली विप्रो में फर्स्ट जॉब लगी है और हर्ष एक फ्रेशर है। ये जॉब एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है और इस जॉब ओपनिंग के बारे में हर्ष को इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म से पता चला था। तो चलिए हर्ष से बात करते हैं, उनकी पूरी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में जानते हैं और डिटेल में समझते हैं कि विप्रो का हायरिंग प्रोसेस कैसे होता है। So let's start it. So welcome Harsh and a big congratulations on getting your first job at Wipro. थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप किस कॉलेज से हैं और आपने किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की है? ओके, सो मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एंड माय कॉलेज इज पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, सो आपने बीटेक किस ईयर में कंप्लीट किया? मैंने बीटेक 2025 में कंप्लीट किया। ओके, सो जैसे आपने बीटेक करने के बाद डिड यू सिट फॉर द ऑन कैंपस प्लेसमेंट? कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट में आप बैठे थे? Actually, I did not opt for on-campus placement because I was preparing for some competitive examinations. ओके, ग्रेट। सो थोड़ा उसके बारे में भी बताइए कि आपके बीच में कितने साल आपने प्रिपेयर किया और फिर अब आप करंटली किस कंपनी में प्लेस हुए हैं? Okay, so after my BTech, I was preparing for a competitive examinations. So उसको मैंने dedicatedly approximately 1 year दिया, but I did not got the desired outcome that जो मुझे चाहिए था। तो इसीलिए फिर मैंने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया एंड इंटर्नशाला वाज द प्लेटफॉर्म थ्रू व्हिच आई गॉट प्लेस्ड इन एट द विप्रो। लाइक आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑन इंटर्नशाला, आई अप्लाइड थ्रू इट एंड देन गॉट द प्लेसमेंट। तो आपका विप्रो में आपकी किस प्रोफाइल के लिए सिलेक्शन हुआ है? ओके, सो डिस्क्राइब ज्यादा नहीं कर पाऊंगा मैं, बट इट इज अ क्लाउड प्रोफाइल, सो आई विल बी वर्किंग ऑन क्लाउड। ओके, तो ये वही फील्ड है जिसमें आप जॉब ढूंढना चाह रहे थे? जी, ये वही फील्ड है। मैं क्लाउड, डेवऑप्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन तीनों फील्ड्स में ही देख रहा था जॉब्स, बिकॉज इसका मुझे थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज है एंड इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था पहले से, सो दैट्स व्हाई। ओके, तो विप्रो में आपका जॉब स्टार्ट होना एज अ फर्स्ट जॉब, तो इट्स अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो ओवरऑल हाउ यू आर फीलिंग अबाउट इट कि आपकी फर्स्ट जॉब विप्रो में? Like I can say I'm on cloud 9 right now because like examination का एक जो ड्रॉबैक मिला था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, उसके बाद फिर से बाउंस बैक करना एंड गेनिंग अ गुड कंपनी, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, बट ये थोड़ा कमबैक स्टोरी हो गया। हाँ, तो थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस क्या रहा, ये आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, फिर आपने इस रोल के लिए कैसे अप्लाई किया? Okay, so as I said, I was preparing for some examination and उसमें desired result नहीं आया, तो then I started looking for कि what are the roles that I can get, what are the companies that I can target and मुझे exactly कहाँ upskill करना है। मेरा फिर मैंने upskill करना खुद को start किया in this domain and simultaneously I was searching for the opportunities on इंटर्नशाला। फिर उसके बाद after searching a while I got many rejections in some of the companies resumes were not shortlisted, in some of the companies मैं कुछ rounds तक पहुंचा, like 2-3 राउंड क्लियर किए and then फिर फाइनल राउंड में बाहर हो गया। like I near about I say 10-15 companies से I got rejected and फिर finally I got this Wipro का ऑफर। ओके, तो क्या आपको लगता है कि वो 10-15 कंपनीज जिससे आप रिजेक्ट हुए उसमें आप क्या गलत कर रहे थे और क्या चीजें आपने इस विप्रो के रिप्लेसमेंट के लिए सही की जिसके कारण आप हायर हुए? Okay, so the very first thing जो मुझे लगती है मैंने सही करी was resume, so which was the basic aid, because फिर अगर आपका resume सही नहीं है तो obviously कंपनी का बॉट ही उसको रिजेक्ट कर देता है, so then फिर कंट्रोल फिर आपका वो अपॉर्चुनिटी ही मिस हो जाता है। so basic thing was resume में keywords as per the job description, वो एक important aspect था। फिर second thing थी relevant skills। few jobs मैंने ऐसे भी अप्लाई किए थे जिसका शायद से मुझे लगता है मुझे उतना नॉलेज नहीं था एंड स्टिल मैंने अप्लाई कर दिया इनिशियल स्टेजेस में, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था मे बी, बिकॉज फिर उसका फिर रिग्रेट आ गया कि रिजेक्ट होने के बाद। रेलेवेंट जॉब्स को अप्लाई करना है। थर्ड थिंग इज अपस्किल योरसेल्फ एज पर योर जॉब प्रोफाइल। फोर्थ थिंग इज व्हाटएवर यू मेंशन इन योर रिज्यूम यू शुड बी एबल टू स्पीक दैट अप, यू शुड बी एबल टू डिफेंड दैट। तो जैसे आपने 2-3 बहुत जरूरी बातें बताई, उसको हम थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि हमारे भी इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म पे
मतलब इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्रेशर्स, है ना? Yes. एंड बेसिक इशू फ्रेशर्स के साथ यही है कि पहले कि वो रेज्यूमे में मेंशन क्या करें, और उसमें वो फिर बहुत कुछ ऐसा मेंशन कर देते हैं जो रिलेवेंट नहीं होता। तो उसका कैसे आपने फिल्टर लगाया? जैसे आपने कहा अपस्किल किया, तो वो कैसे अपस्किल किया? किस तरीके से आपने रेज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाया? ओके, सो बेसिक थिंग रिज्यूम में जो मेंशन होनी चाहिए वो आपका एजुकेशन डिटेल्स होनी ही चाहिए कंपल्सरीली, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन एटलीस्ट। देन सेकंड थिंग आई विल से इज फिर जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है, सपोज फॉर एग्जांपल क्लाउड का जॉब है, सो यू नीड टू मेंशन फिर AWS के बारे में थोड़ा सा, यू नीड टू मेंशन गूगल क्लाउड, जो भी आपने किया होगा पढ़ाई, फिर ठीक है। एंड एक जेनेरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो तो आपको एक मिनिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें लिखनी चाहिए। और हर जॉब डिस्क्रिप्शन वो मांगता है बीट डेवऑप्स बीट क्लाउड्स, बिकॉज दे नीड कि आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, DSA का थोड़ा बहुत नॉलेज है, ये तो होना चाहिए, ठीक है। उसमें एनहांसमेंट कैसे कर सकते हो, आपका रिज्यूम थोड़ा सा आउटशाइन करना चाहिए, तो उसमें आप कुछ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हो जो आपने अपने कॉलेज या स्कूल में करी होगी, या फिर कोई अवार्ड्स हो गए। अब जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं कॉलेज में क्लब का प्रेसिडेंट था अपने, फिर मुझे बेस्ट लीडर का अवार्ड भी मिला था कॉलेज से, एंड मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश था स्कोपस इंडेक्स कॉन्फ्रेंस में। तो ये तीन मेरे लिए एक थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग हो गया। तो उसमें भी इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि व्हाट एग्जैक्टली यू डिड एंड ऑल। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि आप थोड़ा सा आपका रिज्यूम उसमें आउटस्टैंड करे। हो सकता है किसी का कोई हॉबी ऐसा हो कि अलग से होगा, किसी का हॉर्स राइडिंग हॉबी हो सकता है, तो मतलब थोड़ा सा कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव आप आपकी तरफ से जो ला सकते हो वो उसमें रिज्यूम में ऐड करना है, तो इंटरव्यूअर को वो फिर हेल्प करता है आपको असिस्ट करने में, बिकॉज लाइक दे डोंट वांट पढ़ाई करने वाला ही आदमी, उन्हें नहीं चाहिए सिर्फ, दे वांट ऑल राउंडर पीपल। तो जैसे अगर हम विप्रो की बात करें तो थोड़ा सा उनके हायरिंग प्रोसेस के बारे में बताइए कि कितने राउंड्स थे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड तो था जो था ऑनलाइन उनका असेसमेंट था, एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशंस का, सो दैट वाज द बेसिक एलिमिनेशन राउंड। फिर उसके बाद आई हैड 2 to 3 इंटरव्यूज। तो फर्स्ट इंटरव्यू वाज टेक्निकल वन, तो उसमें दे आस्क्ड मोर ऑफ नेटवर्क एंड लिनक्स। तो नेटवर्क्स में दे आस्क्ड अबाउट लाइक DNS एंड जो भी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका यूसेज, फिर ऐसी सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। फिर लिनक्स से कमांड्स वगैरह पूछे, फिर लिनक्स में कमांड कंबाइन करके हम कैसे कोई इशू रिजॉल्व कर सकते हैं, वो भी चीज़ें उन्होंने थोड़ी बहुत पूछी। देन सेकंड राउंड वाज मोर ऑफ टेक्निकल प्लस डिस्कशन राउंड, तो उसमें दे आस्क्ड अबाउट माय रिज्यूम एंड द स्किल्स दैट आई मेंशन्ड ऑन रिज्यूम, तो वो उन्होंने सेकंड राउंड में पूछा। एंड थर्ड राउंड वाज HR बिहेवियरल राउंड, तो दैट वाज ऑल HR क्वेश्चंस। तो जैसे इंटरव्यू के दिन के बाद ऑफर लेटर मिलने में कितना टाइम पीरियड था? So near about 1 month, I would say, near about 1 month. तो इंटरव्यू के बाद फिर आपने कुछ जैसे उनसे टच में कैसे रहे, तो क्या फॉलो अप किया? 1-2 बार मैंने फॉलो अप किया था इंटरव्यू के बाद कि वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, बट फिर कुछ एक बार उनका रिप्लाई आया था कि यू विल गेट टू नो सून, एंड फिर लास्ट में तो फिर आ ही गया, ऑफर ही आ गया था। ओके, बट वो 1 month जो था उसमें थोड़ा एंजाइटी थी कि क्या होगा, एग्जैक्टली होगा कि नहीं होगा, वो एक था। और आपने इसके लिए विप्रो के लिए प्रिपरेशन कैसे की? जैसे आपने कहा टेक्निकल राउंड्स थे, उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया? HR एंड बिहेवियरल इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया? ओके, सो अभी जो टेक्निकल राउंड था उसके लिए एज आई सेड मैं साइमल्टेनियसली कोर्सेज कर रहा था, तो मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी कोर्सेज कर रखे थे। एंड बिकॉज मेरा बीटेक का बैकग्राउंड था तो हमने इंजीनियरिंग के वक्त भी ये थोड़ा सा पढ़ रखा था एग्जैक्टली कैसा होता है, क्या होता है, तो उसका थोड़ा नॉलेज था। एंड कोर्स मैंने कर रखा था क्लाउड के लिए थोड़ा सा, तो उसका मुझे हेल्प हुआ। फिर जो HR राउंड्स था उसके लिए मैंने जो ये प्लेटफॉर्म से, आपका इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म है, उस पर भी जो इंटरव्यू क्वेश्चंस देते हैं उसमें, फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म से जिसमें वो इंटरव्यू क्वेश्चंस देते हैं कि एग्जैक्टली इस रोल के लिए क्या पूछते हैं। सो आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम दैट। एंड फिर मेरे कॉलेज में भी मैंने प्रिपरेशन करी हुई थी, क्योंकि हमारा फिर कॉलेज में थोड़ा सा मॉक्स वगैरह थे यूज्ड टू टेक इंटरव्यू के लिए, तो उसमें हो गया था थोड़ा सा। एंड HR राउंड के लिए इट वाज ऑल अराउंड हु आई एम, तो उसके अराउंड ही HR राउंड मेरा हुआ था। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रोसेस बताइए कि आप इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म पर आए तो उसके बाद क्या हुआ टिल द टाइम यू अप्लाइड टू विप्रो और आपका पहला कॉल आया विप्रो से? Okay, so as I said, I was searching for the job. तो I came upon इंटर्नशाला एंड उसमें फिल्टर्स यूज कर रहे थे मैंने कि दिस रोल, दिस लोकेशन, फिर फ्रेशर, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द एक्सपीरियंस का फिल्टर इंटर्नशाला पे, तो वो भी मैंने यूज कर रखा था। हमने इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सैलरी का फिल्टर नहीं लगाना है इफ यू आर अ फ्रेशर,
बिकॉज फिर आप रेस्ट्रिकेट कर देते हो खुद को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से, तो वो एक फिल्टर आपको यूज नहीं करना है। बस ये 2-3 बेसिक फिल्टर्स है, आपकी टेक स्टैक जो है उसके रिलेवेंट फिल्टर्स आपको लगाने हैं, तो इंटेंशनल आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाता है। तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी लिस्टेड थी विप्रो की, जो पोस्टेड थी 1 डे अगो आई थिंक, या फिर फ्यू आवर्स अगो, ऐसा कुछ तो था उसका। फिर आई क्लिक्ड ऑन अप्लाई। हाँ, जिसमें फिर जब मैंने अप्लाई कर रहा था तो उसके जो आंसर्स कुछ पूछता है इंटरशाला का AI आई थिंक, तो वो आंसर्स आपको सही से देने हैं, एंड आपका जो है रिज्यूम जो है वो जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन उस पर मेंशन है उसके अकॉर्डिंग अलाइन करना है। तो वो मैंने रिज्यूम अलाइन करके फिर अप्लाई किया था। तो एंड देन उसके बाद रिज्यूम शॉर्टलिस्ट के बाद फिर मुझे पहला मेल आया था असेसमेंट का। तो ओवरऑल कितना टाइम लगा कि आपने अप्लाई किया और फाइनली आप प्लेस्ड हो गए? एप्लीकेशन से फाइनल ऑफर मिलने तक एंड ज्वाइनिंग तक 2 मंथ्स के अप्रोक्सीमेटली टाइम गया, बट इट वाज ऑल फ्रॉम कंपनी सेट, तो वो प्रोसेस होते होते उतना टाइम लग गया। ओके, मेक सेंस। तो जैसे अब आपने कहा फ्रेशर हैं, और ये बेसिक मतलब बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि पहले तो कि फ्रेशर को क्या जॉब मिल पाएगी, और वो भी इस जैसी ब्रांड पे मिलना आसान है क्या? क्योंकि सब Tier 1 कॉलेजेस से नहीं होते हैं, Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस से भी होते हैं। तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे जिसके थ्रू उनको एक अच्छी जॉब मिल जाए? और सेकंड चीज, आप क्या आपने इंटर्नशिप्स की थी? डू यू थिंक इंटर्नशिप से भी एक्सपीरियंस गेन करने में हेल्प कर सकती है? बिल्कुल, तो मैं वन बाय वन एड्रेस करता हूँ। जो आपने कहा कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, बिकॉज नॉट एवरीवन इज फ्रॉम Tier 1 एंड आई वाज आल्सो नॉट फ्रॉम Tier 1 कॉलेज। फर्स्ट वेरी बेसिक थिंग इज आपकी टेक्निकल स्किल्स आपको आनी चाहिए, नो मैटर व्हाट, सो दैट इज योर बेसिक प्राइमरी क्राइटेरिया। द सेकंड क्राइटेरिया इज योर कम्युनिकेशंस व्हिच यू नीड टू फोकस। लाइक आपको एटलीस्ट उतना तो बोलना आना चाहिए जितना आप खुद को डिफेंड कर पाओ, एंड आप नर्वस ना दिखो इंटरव्यूअर को, बिकॉज आप अगर नर्वस दिखते हो तो देन दे आर लाइक इसमें शायद से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कमी है, and that is not a good impression to make on the interviewer. So आपको थोड़ा सा communications पे आपके focus करना पड़ेगा। And third aspect is आपका जो भी आप resume में लिखते हो उसको आपको defend करके आना चाहिए, each and every word. So that is very important. अगर कोई चीज़ है आपके resume में mentioned and आप उसे फिर सही से आप खुद को defend नहीं कर पा रहे हो, so that also then makes a bad impression. तो फिर ऐसा लगता है कि आपने over exaggerate करके आपके resume को, जो कि अच्छा नहीं है, जो आपका impression खराब कर देता है। तो ये 3 चीज़ें हैं। और जैसे फ्रेशर हैं और अब कॉलेज में जितने बेसिक पढ़ाई की, प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज्यादा नहीं बनाए हैं ड्यूरिंग कॉलेज, और अब जॉब अप्लाई करने गए हैं तो अब जॉब नहीं मिल रही कि ऑब्वियसली रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, तो फिर किस तरीके से हम स्किल्स डेवलप कर सकते हैं या एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं? उसके लिए कि आपने कुछ किया था, जैसे आपने कहा आपने अपस्किल किया, उसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं जो आपको लगता है बच्चे कर सकते हैं टू शो दी एक्सपीरियंस एंड स्किल ऑन दी रिज्यूमे? ओके, सो ठीक है, मतलब आप कर सकते हो। लाइक अभी मैंने जैसे कहा, तो मैंने अपस्किल किया था, मैंने कोर्स करे थे थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो मैंने उसमें से कोर्सेस में से thoroughly किया। द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच आई से इज, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप 1-2 महीना खुद को दीजिए, आप खुद को टाइम दीजिए कि आप वो टेक्निकल स्किल्स गेन कर पाए। फिर ऐसा हो जाता है कि आपके पास नहीं है या फिर आप थोड़ा भी लैक करते हैं ना, अगर आप सेकंड या थर्ड राउंड तक पहुंचते हैं और वहां से बाहर आते हैं तो फिर वो गिल्ट बहुत ज्यादा रह जाता है। तो आप खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2 महीना दीजिए, 3 महीना दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब आपको मिलेगी। अगर आप खुद को प्रूफ कर पाएंगे तो जॉब मिलेगी। तो उसके लिए आप थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज करिए। आजकल तो कितने प्लेटफॉर्म्स है, जेमिनाई है, परप्लेक्सिटी है, ब्लैक बॉक्स है, तो ये AI आपको और ज्यादा मदद करेंगे। सो आप AI का यूज करिए, अलग अलग कोर्सेस करिए। एंड जैसे आपने कहा एक्सपीरियंस का, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि फेक एक्सपीरियंस लगाते हैं, तो वो नहीं करना है, बिकॉज ये जो बड़ी कंपनीज होती है वो सब बैकग्राउंड चेक करती है, तो फिर आप पकड़े जाओगे तो डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ें, तो वो आपको नहीं करना है। अगर आपको असल में एक्सपीरियंस है तो आप बताइए, नहीं है तो आप गेन करिए। अगर आपको एक्चुअली गेन करना है तो आपको छोटी इंटर्नशिप मिल जाएगी, कोई इंटर्नशिप कर लीजिए या फिर कोई वर्चुअल इंटर्नशिप कर लीजिए। अलग अलग मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, बस फेक कुछ मत करिए, क्योंकि फिर वो इंटरव्यू में भी पता चल जाता है। अगर आप बोल नहीं पाते तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है, बिकॉज द वन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू हैज मिनिमम 10 years का एक्सपीरियंस, तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। तो फेक कुछ नहीं करना है, जो है वो आप रियल रखिए। एंड जैसे मैंने कहा कि अपस्किल करना है, तो जो भी आप डोमेन चूज करना चाहते हैं उसे एक शांति से आप चूज करिए। फिर ऐसा मत करिए कि 1 महीना मैंने क्लाउड का किया, 1 महीना मैंने डेटा साइंस किया, एंड अब मुझे दोनों भी सही से नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, आपको नॉलेज सबका होना चाहिए, बट मास्टर ऑफ वन ट्रेड होना चाहिए। तो आप अपना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सो मेरा फैमिली बैकग्राउंड इज बोथ माय पेरेंट्स आर डॉक्टर एंड आई हैव एल्डर सिबलिंग आल्सो। Okay, and how do they feel about your first job at Wipro? They are very happy, obviously, because they have seen me struggle through exam and then bounce back and get the job. So they are very happy, obviously.
ओके, सो इम्पोर्टेंट सवाल रह गया, ये इन ऑफिस जॉब है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है? नहीं, ये इन ऑफिस जॉब है. अभी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट इट मे गेट हाइब्रिड, बट मोस्टली इट इज इन ऑफिस जॉब. ओके, एंड आपका फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया है विप्रो में? यस, मेरा फर्स्ट डे हो चुका है. तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसा वहाँ एक्सपीरियंस, थोड़ा सा बताइए. ओके, सो लाइक फर्स्ट डे तो एज नॉर्मल कॉर्पोरेट डे ही था. उसमें हमें बुलाया गया सबको. वी वर ऑल गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी के पोर्टल्स जो है, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज एग्जैक्टली. फिर हमें हमारे एसेट्स दिए गए, जैसे लैपटॉप है, आईडी कार्ड हुआ, एक्सेसेस प्रोवाइड करे गए, कॉन्फ़िगरेशन किया सिस्टम्स का. एंड फिर ऐसा था फर्स्ट डे ओवरऑल. फिर न्यू लोगों से आइस ब्रेकिंग ये हुआ, आइस ब्रेकिंग सेशन, जिसमें हमें जो सब ज्वाइन हुए थे तो सबका एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट किया उन्होंने आइस ब्रेक करके. तो यही था फर्स्ट डे मोस्टली. एंड यस, कैंपस टूर दिया उन्होंने विप्रो के कैंपस का. ये था. एंड यू हैव बीन प्लेस्ड इन विच सिटी? इन पुणे. सो आपको अपने होम टाउन में ही विप्रो में जॉब मिल गई? हाँ, यस, यू कैन से दैट. Great. Okay. So overall, how's the experience of applying and getting selected for a job through internship? Yes, overall it was a very smooth experience. Like there was support from the platform, and I would say overall, just as a candidate, we need to have patience, and the experience was very smooth. Like there was no issues throughout, so it was quite good experience. I would say. I would suggest everyone. Thank you so much, Harsh, for joining us and sharing your complete placement journey. And I'm Yes. sure your experience will help thousands of students. Sure, and if even if someone wish to connect with me, they can connect on my socials. Yes, तो आपके कोई भी सवाल हो और हर्ष से जो मैं नहीं पूछ पाई हूँ, आप प्लीज उसे नीचे कमेंट में क्वेश्चन डालें. हर्ष या मैं आपको रिप्लाई जरूर करेंगे. और अगर आप भी एक फ्रेशर हैं, टीयर 3 कॉलेज से हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, तो इंटर्नशाला पे जॉब अप्लाई कर, इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म के थ्रू जॉब अप्लाई कीजिए. एंड ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आई तो like, share and subscribe to the channel, and I will see you in the next video with next inspiring story. Until then, all the best.